नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। व्यूअर्स फ्रॉम माइन ऑफ नॉलेज, अस्सलाम वालेकुम। मुफ्ती मुनीबुर रहमान की तहरीर से माखूज़ शुदा 12वें पारे का खुलासा ऑफ तफसीर और मज़ामीन कुरान इस वीडियो में बयान किए जा रहे हैं। आगाज़ पारे में अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, ज़मीन पे चलने वाला हर जानदार का रिस्क अल्लाह सुब्हानहु व तआला के ज़िम्मे करम पे है। वो इसके क़याम की जगह, इससे मुराद बाप की पुश्त या माँ का रहम या ज़मीन में जाए सकूनत है, और सुपुर्दगी की जगह यानी मुराद मकान या कब्र है। अल्लाह ताला फरमाता है, ये सब कुछ रोशन किताब में मज़कूर है। मज़ीद फरमाया, तख्लीक़ कायनात का मकसद इंसान के खैर व शर की आजमाइश है। फिर इंसान की खुदगर्जी को बयान किया है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला किसी को कोई नेमत अता करे तो उस पर शुक्रगुजार नहीं होता, लेकिन नेमत छिन जाने पर नाउमीद और नाशुक्रा हो जाता है। इसी तरह अगर मुसीबत के वक्त कोई नेमत मिले तो इंसान इतराता है और शेखी बगाता है। अलबत्ता जो हर हाल में साबिर और शाकिर रहें और अमले सालेह करें तो उनके लिए बख्शिश और बड़ा अजर है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए फरमाया कि कुफ़ार तरह तरह की फरमाइशें करते हैं कि आप पे कोई ख़जाना क्यों नहीं नाजिल किया गया, आपकी तायद के लिए फ़रिश्ते क्यों नहीं उतरे, आप इस पे तंग दिल ना हो, आपका काम तो सिर्फ लोगों को अज़ाब इलाही से डराना है। इस सूरत में भी कुरान के कलाम इलाही होने का इनकार करने वालों को चैलेंज दिया गया है कि अपने तमाम हामियों को मिलाकर इस जैसी 10 सूरतें तो बना लो। आयत 23 में बताया कि जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक काम किए और अपने रब के हुजूर आज़ी की तो ये लोग हमेशा जन्नत में रहेंगे। आयत 25 से फिर नूह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के हालात बयान हुए। नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म हुआ कि हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक कश्ती बनाइए। वो कश्ती बनाने लगे। जब उनकी कौम के सरदार उनके पास से गुजरते तो उनका मजाक उड़ाते। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया, जब हमारा अजाब आ पहुंचा और तमर उबलने लगा तो हमने नूह अलैहिस्सलाम से कहा, आप खुद अपने घर वालों के साथ इस कश्ती में सवार हो जाएं और अहले ईमान को भी सवार कर लें और हर चीज़ के जोड़े यानी नर और मादा को सवार कर लें, और उनके साथ ईमान लाने वाले बहुत कम थे। किश्ती उन्हें पहाड़ जैसी मौजों में ले जा रही थी कि नूह अलैहिस्सलाम ने अलग खड़े अपने बेटे से कहा, ए बेटे, हमारी किश्ती में सवार हो जाओ और काफिरों के साथ ना रहो। बेटे ने कहा, मैं किसी पहाड़ की पनाह में आ जाऊंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के सिवा तुझे कोई नहीं बचाने वाला सिवाय इसके जिस पर अल्लाह रहम फरमाए। फिर उन दोनों के दरमियान मौज हाइल हो गई और वो डूब गया। अल्लाह की तरफ से हुक्म है, ए ज़मीन अपना पानी निगल ले और ए आसमान थम जा, और पानी खुश्क हो गया। अल्लाह का फैसला नाफिज हो गया और कश्ती कोई जूदी में जा ठहरी। फिर तूफ़ान थम जाने के बाद वो सलामती के साथ उतर गए। आयत 50 से कौम आद का जिक्र है कि उनकी तरफ दावत तौहीद देने के लिए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया। कौम आद ने दावत हक़ को रद्द कर दिया। कौम आद ने अल्लाह सुब्हानहु व तआला की निशानियों और रसूलों को झुटलाया और दुनिया आखिरत में लानत के हकदार करार पाए। आयत 61 से हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समूद के हालात को बयान किया गया है। सालेह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, यह अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए निशानी है और इसे चढ़ने के लिए आज़ाद छोड़ दो, इसे तकलीफ़ ना पहुँचाओ वरना तुम्हें अजाब पहुँचेगा। उन्होंने ऊँटनी की पूँछें काट डाली। फिर एक चिंगार ने उनको आदो बुझो और वो अपने घरों में घुटनों के बल ऊंधे पड़े रह गए। आयत 69 से इस बात का बयान है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास फरिश्ते बशरी शक्ल में आए थे और उन्हें बेटी की बशारत दी थी। अल्लाह फरमाता है कि बेटी की बशारत सुन के इब्राहीम अलैहिस्सलाम का खौफ दूर हो गया और वो कौम लूत के बारे में हमसे बहस करने लगा। अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फरमाया, ए इब्राहीम, इस अजदाश से गुरेज़ा रहें कि इसका यकीनी फ़ैसला हो चुका है, उस पर ना टलने वाला अजाब नाजिल होकर रहेगा। आयत 77 से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बदआमालियों और लूत अलैहिस्सलाम के अपनी कौम की बदआमालियों के बाइस फरिश्तों की आमद पर मुस्तरब होने का जिक्र है। जब अल्लाह का अजाब आया तो उसने इस बस्ती के ऊपर के हिस्से को नीचे कर दिया और कौम लूत के ऊपर अल्लाह की तरफ से लगातार निशान ज़दा पत्थर बरसाए गए। आयत 84 से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम, उनकी कौम अहले मदियन और उनके जराइम बयान किए गए। जब अहले मदियन पर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की नसीहतों का असर ना हुआ तो अल्लाह ताला ने उन्हें भी अजाब से हलाक फरमा दिया। हज़रत शुएब और उन पर ईमान लाने वालों को बचा लिया गया और ज़ालिमों को एक ज़बरदस्त चिंगार ने आ लिया। आयत 123 में बयान फरमाया गया, आसमानों और ज़मीन के सब गैब अल्लाह ही के साथ मुख्तस हैं, हर काम उसी की तरफ लौटाया जाता है, आप उसी की इबादत कीजिए, उस पर तवक्ल कीजिए और आपका रब लोगों के अमाल से गाफिल नहीं। उसके बाद सूरह यूसुफ है, जैसे नाम से ज़ाहिर है सूरह में हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र है और कदर तफसील के साथ है। कुरान ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के वाक़े को हसीन तरीन किस्सा करार दिया है।
سب سے پہلے یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر ہے. انہوں نے دیکھا سورج، چاند اور 11 ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں. انہوں نے اپنا یہ خواب اپنے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام کو سنایا. حضرت یعقوب نے انہیں یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان کرنے سے منع فرمایا. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے باہمی مشورے سے ایک سازش کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد سے جدا کر دیا اور ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا. بالآخر تکلیف اور مصائب کے بعد آپ غلام کی حیثیت سے عزیز مصر کے دربار میں پہنچے. عزیز مصر نے اپنی بیوی سے کہا اس کو عزت سے رکھو، اسے ہم اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں. جب یوسف علیہ السلام پختہ عمر کو پہنچے تو عزیز مصر کی بیوی اپنے گھر کے دروازے بند کر کے انہیں دعوت گناہ دینے لگی. یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے مربی کی احسان کشی نہیں کر سکتا. یوسف علیہ السلام دروازے کی طرف دوڑے، پیچھے سے عزیز مصر کی بیوی نے ان کی قمیص پکڑی جو پھٹ گئی. اسی اثناء میں اس کا شوہر سامنے آیا اور عزیز مصر کی بیوی نے سارا الزام یوسف علیہ السلام پہ لگا دیا. اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اس عورت نے ان سے گناہ کا قصد کیا اور انہوں نے اس سے بچنے کا قصد کیا. اگر وہ اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لے تو معاذاللہ گناہ میں مبتلا ہو جاتے. جب یہ چرچا ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی ایک نوجوان غلام پہ فریفتہ ہو گئی تو شہر کی عورتوں نے اس پہ تان کیا اور کہا کہاں تیرا منصب، کہاں ایک زر خرید غلام. چنانچہ عزیز مصر کی بیوی نے ایک دعوت کا اہتمام کیا اور ان عورتوں کو بلا کے ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھڑیاں پکڑا دی اور اچانک ان کے سامنے یوسف علیہ السلام کو پردے سے باہر لے آئی. جب ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف علیہ السلام پہ پڑی تو حسن یوسف نے ان کے ہوش اڑا دی. انہوں نے پھلوں کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور کہا حاشا اللہ، یہ بشر نہیں، یہ تو کوئی معزز فرشتہ ہے. پھر عزیز مصر کی بیوی نے کہا یہی تو پیکر جمال ہے جس کے بارے میں تو مجھے ملامت کرتی تھی. یوسف علیہ السلام نے کہا اے پروردگار، گناہ میں مبتلا ہونے سے قید کی مشقت میرے لیے بہتر ہے اور تیرے ہی کرم سے مجھے اس عورت کی سازش سے نجات ملی. پھر جب یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈال دیا گیا تو ایسا کرنا ہوا کہ ان کے 2 قیدی ساتھیوں نے ان کے سامنے اپنا اپنا خواب بیان کیا. آپ نے ان کے خوابوں کی یہ تعبیر بتائی کہ ایک سے کہا تم بادشاہ کے دربار میں پہنچو گے اور آقا کو شراب پلاؤ گے، اور دوسرے کو بتایا کہ تمہیں سولی دی جائے گی اور پرندے تمہارا گوشت نوچ کے کھائیں گے. اور بالآخر ایسا ہی ہوا. آپ نے دونوں کو دعوت توحید دی. چند سال آپ قید میں ہی رہے. اسی دوران بادشاہ نے خواب دیکھا کہ 7 تندرست گائیں دبلی پتلی گاؤں کو کھا رہی ہیں اور فصل کے ساتھ خوشے سرسبز ہیں اور 7 خشک. بادشاہ نے اپنے درباریوں سے خواب کی تعبیر پوچھی لیکن وہ نہ بتا سکے. پھر یوسف علیہ السلام کے قیدی ساتھی کے ذریعے جو اب بادشاہ کا مصاحب بن چکا تھا، یوسف علیہ السلام کے خوابوں کی تعبیر میں مہارت کا علم ہوا. چنانچہ آپ سے رجوع کیا گیا. آپ نے تعبیر یہ بتائی کہ 7 سال تم پہ سبزی اور شادابی کے آئیں گے اور پھر 7 سال قید سالی کے آئیں گے. تمہیں چاہیے کہ شادابی کے 7 برسوں میں فاضل پیدا کر کے خوشوں میں ہی محفوظ رکھنا تاکہ خوشحالی میں وہ تمہارے کام آ سکیں.